हेलो गाइस, वेलकम टू डे1 अकेडमी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के पार्ट 10 की। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 9 को कवर किया था और पार्ट 9 में हमने क्या किया था, हमारे चल रहे हैं ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस। इसमें कौन से, पजल वाले क्वेश्चंस। तो पजल में हमने नेम बेस्ड के जो लेवल 1 वाले क्वेश्चंस थे वो हमने पार्ट 9 में कवर कर लिए हैं और आज की क्लास में हम करेंगे लेवल 2 वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और जिसने भी ये क्लासेस नहीं देखी हैं, लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं, वो पहले उन क्लासेस को जरूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है सफल बैच के नाम से, वहाँ पर आपको सभी पार्ट्स मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पर सभी पार्ट्स मिल जाएंगे उस प्ले लिस्ट में। आप वहाँ जाकर उन सभी पार्ट्स को जरूर देख लेना, ठीक है। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए एक बात बता देता हूँ। न्यू स्टूडेंट्स रीजनिंग को शुरू करने से पहले, ठीक है, एक क्लास जरूर देख लेना। वो मैंने बना रखी है रीजनिंग की इंट्रोडक्शन क्लास। वो पहली क्लास है हमारे सफल बैच की, पहली क्लास है रीजनिंग की इंट्रोडक्शन क्लास। पहले उस क्लास को जरूर देख लेना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। उससे आपको मिलेगा कि रीजनिंग होती क्या है, इसके बारे में सीखने मिलेगा। हम क्यों पढ़ते हैं रीजनिंग, रीजनिंग में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब हम उनको कैसे सोल्व करते हैं। ये सब जो है बेसिक बातें जो है ना रीजनिंग की, वो सब उसी पार्ट में मिल जाएंगी, उसी क्लास में। रीजनिंग की जो इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। तो पहले उस क्लास को जरूर देख लेना रीजनिंग की शुरुआत करने से पहले, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये CHSL टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। तो इसमें देखते हैं हम क्या पूछा गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो हमें उसमें ये देखना है कि इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है अंकुर बलजोड़ से कैसे संबंधित है। अंकुर का रिलेशन पूछा गया है, हाउ इज अंकुर रिलेटेड टू बलजोड़। अंकुर का रिलेशन पूछा गया है किससे, बलजोड़ से पूछा गया है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम करेंगे इसको फैमिली ट्री से सोल्व। पहले हम इसका फैमिली ट्री बनाएंगे। और फैमिली ट्री हम कैसे बनाते हैं, फैमिली ट्री हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फैमिली ट्री हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से जिसका रिलेशन पूछा गया है। ये हमारी ट्रिक का पहला पॉइंट है, जो मैंने आपको मास्टर ट्रिक बताई थी ना ब्लड रिलेशन की। तो उसमें पहला पॉइंट यही था कि जब भी हम फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे तो हम स्टार्ट वहाँ से करेंगे जिसका रिलेशन पूछा गया है। तो इसमें रिलेशन किसका पूछा गया है, रिलेशन पूछा गया है अंकुर का। अंकुर बलजोड़ से कैसे संबंधित है, अंकुर का रिलेशन पूछा गया है किससे, बलजोड़ से। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अंकुर से। तो अंकुर कहाँ पर है इसमें, संदीप हैज ए ब्रदर हुज नेम इज अंकुर। ये पहले लाइन में ही मिल गया, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। संदीप हैज ए ब्रदर हुज नेम इज अंकुर। संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है। तो अंकुर है, अंकुर क्या है, यह है भाई। भाई है मतलब जेंडर मेल हो गया इसका। ये किसका भाई है, यह है संदीप का भाई। तो संदीप आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद संदीप इज द सन ऑफ किशन। संदीप किशन का बेटा है, संदीप किशन का बेटा है। ये संदीप जो है ये क्या है, ये बेटा है। तो ये मेल हो गया। किसका बेटा है, ये है किशन का बेटा, ठीक है। ये आ गया किशन। इसके बाद दे रखा है बलजोर इज द फादर ऑफ किशन। बलजोर किशन का पिता है। ये किशन है, इसका पिता कौन है, बलजोर। तो बलजोर आ जाएगा यहाँ पर। ये कौन है, ये पिता है। तो जेंडर क्या हो जाएगा इसका, मेल। इसके बाद क्या है, हाउ इज अंकुर रिलेटेड टू बलजोर। तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। अब इसमें क्या पूछा गया, अंकुर का रिलेशन पूछा गया है किससे, बलजोर से। अब देखते हैं इसमें क्या होगा अंकुर का रिलेशन। तो अंकुर का रिलेशन बलजोर से पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, बलजोर से चलेंगे। बलजोर से अंकुर तक आना है हमें, ठीक है। अब ये बलजोर है, ये क्या है, ये बलजोर का बेटा है या बेटी, ये बताइए आप। ये बेटा है या बेटी, इसमें जेंडर तो डिफाइन नहीं है। हमने जेंडर का कोई भी सिंबल यहाँ पर नहीं लगाया, ना तो मेल का लगाया और ना ही फीमेल का लगाया। तो हम इसको क्या मानेंगे, क्या मानेंगे हम इसको। यहाँ पर देखो, इसमें सिर्फ नाम दे रखा है किशन, लेकिन रिलेशन नहीं दे रखा। मैंने आपको बताया था कि जेंडर किसके बेस पर डिफाइन करना है, जेंडर डिफाइन करना है रिलेशन के बेस पर, कभी भी नेम के बेस पर डिफाइन नहीं करना। ये मैंने आपको बताया था बेस ऑफ द चैप्टर में, जब हम इस चैप्टर का बेस पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पर ये सारी बातें सिखाई गई थी कि जेंडर को कैसे डिफाइन करते हैं, जेंडर का हम पता कैसे लगाते हैं। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं पहले बेस वाले में, बेस ऑफ द चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था उस क्लास में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिलेशन देखते हैं कि किशन का कोई रिलेशन दे रखा है या नहीं। देखो रिलेशन से कैसे डिफाइन करते हैं। ये क्या था, अंकुर। अंकुर नाम था, लेकिन हमने इस पर सिंबल नहीं लगाया। सिंबल कब लगाया, जब हमें पता चला कि ये भाई है। ये क्या है, संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है। तो अंकुर क्या है, भाई है। तो भाई है तो हमने मेल लगा दिया। फिर इसके बाद संदीप का भाई, तो हमने यहाँ पर भी जेंडर नहीं लगाया था। यहाँ पर जेंडर कब लगाया, जब हमें पता चला कि संदीप किशन का बेटा है। संदीप क्या है, बेटा है। जब हमें पता चला कि बेटा है तो हमने इस पर सिंबल लगा दिया मेल वाला। इसके बाद बलजोर, बलजोर पर लगाया ना हमने। तो बलजोर क्या है, नेम दे रखा है, अभी हमें नहीं पता कि बलजोर कौन है, ठीक है। तो बलजोर का हमें पता कैसे चला कि ये मेल है, हमें पता चला रिलेशन से। रिलेशन क्या था, बलजोर किशन के पिता हैं। पिता जो है, पिता रिलेशन बताया गया। तो पिता कौन होता है, मेल या फीमेल, ये मेल होता है। तो इसलिए हमने इसको मेल बना दिया था। अब ये किशन क्या है,
किशन के बारे में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। ये क्या हो सकता है, ये इसका बेटी, ये इसकी बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं क्या आएगा। अगर ये बेटी हुई इसकी, पहले हम देखते हैं इससे क्या रिलेशन है, यहाँ से चलते हैं। ये बलजोर की मान लो बेटी है, ठीक है, बलजोर की बेटी का बेटा, ये बेटा है, ये इसका भाई है, तो ये भी बेटा हुआ। बलजोर की बेटी का बेटा है ना, तो बलजोर की बेटी का बेटा कौन होता है, बेटी का बेटा कौन होता है, नाती होता है। देखो नाती इसमें कोई ऑप्शन है, नाती तो इसमें ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो इसमें से कोई सा ऑप्शन नहीं। अब हम मानते हैं इसको, मान लो ये मेल है, ठीक है, तो मेल है मतलब बेटा हुआ। बलजोर के बेटे का बेटा, बलजोर के बेटे का बेटा क्या हुआ, बेटे का बेटा क्या होता है, पोता होता है, ग्रैंडसन। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी आ गया है, ग्रैंडसन, ठीक है। तो हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको मेल मानेंगे, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे मत देखना कि पहले हम इसको फीमेल बना रहे हैं फिर इसको मेल बना रहे हैं, इस तरीके से ऐसे लग जाएगा बहुत टाइम, ठीक है। हम इसको ऐसे ही बनाएंगे और डायरेक्ट हम ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। मतलब ये नाती भी हो सकता है, ये पोता भी हो सकता है, ऑप्शन देख लेंगे डायरेक्ट, इसको बनाने नहीं बैठने के वहाँ पर, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, टायर 1 में 2019 में आया था, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है मयंक स्वाति से कैसे संबंधित है, ठीक है। मयंक का रिलेशन पूछा गया है स्वाति से, हाउ इज मयंक रिलेटेड टू स्वाति। तो मयंक का रिलेशन पूछा गया है, तो हम फैमिली ट्री बनाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे मयंक से। तो इसमें मयंक कहाँ पर है, मयंक है, मयंक पहली लाइन में ही है, देव सिन्हा का भाई है और मयंक का बेटा है, पहली लाइन में ही है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी लाइन में मयंक भी दे रखा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देव सिन्हा का भाई है, यह है देव, ये भाई है, किसका भाई है, ये भाई है सिन्हा का। इसके बाद और मयंक का बेटा है, यहाँ पर क्या आ गया और, तो और के बाद जो रिलेशन दे रखा होता है, और के बाद जो रिलेशन आता है, तो और किससे रिलेट करता है इसको, ये मैंने आपको बताया था, कि अगर हु आ जाए, हु या हुज आ जाए, ठीक है, हु या हुज आ जाए, तो वो किसको रिलेट करता है, वो रिलेट करता है दूसरे वाले से, ठीक है, जो भी रिलेशन बता रखा होता है वो दूसरे वाले से रिलेट करता है। और किससे रिलेट करता है, और रिलेट करता है पहले वाले से, मतलब और के बाद जो भी रिलेशन दे रखा होगा, एंड के बाद जो भी रिलेशन दे रखा है, ठीक है, वो किससे रिलेट करेगा, पहले वाले से। तो पहला वाला कौन है, देव है, स्नेहा, तो देव है, तो इसका मतलब इसके बाद भी और के बाद जो भी रिलेशन आया है वो देव का रिलेशन बताया गया है, ठीक है। और मयंक का बेटा है, मयंक का बेटा, ये रिलेशन है मयंक का बेटा, तो कौन है, देव है, स्नेहा, देव है, देव मयंक का बेटा है। अब इसका मतलब ये हुआ देव स्नेहा का भाई है और देव मयंक का बेटा है। तो हम क्या करेंगे, हम देव क्या है, मयंक का बेटा है, तो ये मयंक का बेटा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और वाला, और हु हिंदी में क्या आएगा, हिंदी में आएगा जो या जो की आ जाए हिंदी में, तो ये दूसरे वाले से रिलेट करता है। और इंग्लिश में हु आ जाए, ये भी दूसरे वाले से। और बाकी जितने भी होते हैं एंड, बट या कोमा आ जाता है, ये सब किससे रिलेट करते हैं, ये रिलेट करते हैं पहले वाले से। ये सब बातें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। तो ये क्या है, देव मयंक का बेटा है। इसके बाद स्वाति स्नेहा की बहन है, स्वाति जो है स्नेहा की बहन है, ये है स्नेहा और स्वाति की बहन है, स्वाति स्नेहा की बहन है। स्नेहा की बहन कौन है, स्वाति। ये SW से डिनोट करेंगे क्योंकि दोनों ऐसे ही नाम आ रहे हैं ना, इस तरीके से अगर नाम आ जाए तो ऐसे ही दोनों को डिनोट मत करना, क्योंकि इससे कन्फ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि ये भी S है स्नेहा और स्वाति भी S है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा डिजिट और ले लेंगे जिससे हमें आसानी हो जाए समझने में। तो ये क्या है, ये स्वाति है, तो इसमें क्या दे रखा, स्वाति स्नेहा की बहन है, स्वाति स्नेहा की बहन है। अब हम इसको बहन बना देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पूछा गया है मयंक स्वाति से कैसे संबंधित है। मयंक का रिलेशन बताना है किससे, स्वाति से। जब मयंक का रिलेशन बताना है स्वाति से, तो हम स्वाति से चलेंगे मयंक तक, ठीक है, हमें स्वाति से जाना है मयंक तक, हमें रिलेशन का पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं, अब ये बताइए मयंक, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, तो ट्रिक का जो हमारा लास्ट पॉइंट था, लास्ट पॉइंट हमारा ये था कि जिसका भी रिलेशन पूछा गया है हमें उसका जेंडर का पता होना ही चाहिए। अब रिलेशन किसका पूछा गया है, मयंक का। अब इसका जेंडर क्या है, जेंडर तो इसमें बता नहीं रखा, क्योंकि जेंडर हम डिफाइन करते हैं रिलेशन से। तो मयंक के बारे में कोई रिलेशन नहीं बता रखा, सिर्फ ये बता रखा है कि मयंक का बेटा है कौन, देव, देव मयंक का बेटा है। ये नहीं बता रखा है कि मयंक इसके पिताजी हैं या माताजी हैं, ये नहीं बता रखा। तो ये फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं, नेम के बेस पर हम डिफाइन नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं, अगर ये मेल है तो ये होंगे पिताजी, अगर ये फीमेल है तो होंगी माताजी, किसकी, स्वाति की, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, माता दे रखा है या पिता दे रखा है, ऑप्शन में है पिता, माताजी नहीं है। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक ही ऑप्शन आएगा, या तो पिताजी आएंगे या फिर माताजी आएंगे, दोनों नहीं आ सकते, ठीक है। अगर दोनों आएंगे तो इसका रिलेशन बता रखा होगा, इसका जेंडर का हमें पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी।
अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था 2024 में। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है आर्य मुरली से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज आर्य रिलेटेड टू मुरली। आर्य का रिलेशन पूछा गया है, तो हम इसका फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे आर्य से, क्योंकि इसी का रिलेशन पूछा गया है। ठीक है, तो आर्य कहाँ पर है? आर्य हम देखते हैं कहाँ पर है। आर्य दिव्या की बेटी है जो अमल की माँ है, इस लाइन में दे रखा है। और इंग्लिश में आर्य इज द डॉटर ऑफ दिव्या हु इज द मदर ऑफ अमल, इस लाइन में दे रखा है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहीं से स्टार्ट करेंगे। आर्य दिव्या की बेटी है, तो ये है आर्या। ठीक है, ये क्या है? ये बेटी है। किसकी बेटी है? ये बेटी है दिव्या की। ठीक है, ये आ गई दिव्या। इसके बाद क्या दे रखा है? इसके बाद है जो अमल की माँ है। अब यहाँ पर क्या आ गया? जो, हिंदी में आ गया जो, और इंग्लिश में है हु। अब जहाँ पर हु आ जाए या हिंदी में जो आ जाए, तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि हु के बाद जो भी रिलेशन दे रखा होता है, या हिंदी में जो के बाद जो भी रिलेशन दे रखा होता है, तो वो किसको रिलेट करता है? हु किससे रिलेट करेगा उस रिलेशन को? वो रिलेट करेगा लास्ट वाले से। ठीक है, और हिंदी में जैसे जो के बाद जो भी रिलेशन दे रखा है, कुछ भी रिलेशन दे रखा है, वो किससे रिलेट करेगा? वो रिलेट करेगा लास्ट वाले से। अब लास्ट वाले का मतलब क्या है? लास्ट वाले का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आर्य दे रखा है, आर्य और दिव्या, इनमें लास्ट में कौन आ रहा है? आर्य या दिव्या? दिव्या है लास्ट में, मतलब दूसरा वाला क्या है? दिव्या है। तो जो भी रिलेशन दे रखा है इसके बाद में, हु के बाद में जो भी रिलेशन दे रखा है, वो लास्ट वाले से रिलेट करेगा। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन है अमल की माँ। रिलेशन क्या दे रखा है? अमल की माँ। तो अमल की माँ कौन है? आर्य है या दिव्या है? आर्य होगी या दिव्या होगी? तो जो किससे रिलेट करेगा? वो लास्ट वाले से। लास्ट में कौन है? दिव्या। तो अमल की माँ कौन है? दिव्या। दिव्या अमल की माँ है, ये रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ आर्य दिव्या की बेटी है, आर्य दिव्या की बेटी है, और दिव्या अमल की माँ है। इसका मतलब ये हुआ, तो दिव्या क्या है? अमल की माँ है। तो ये क्या है? माँ है। माँ है मतलब फीमेल कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये किसकी माँ है? अमल की माँ। तो अमल यहाँ पर आएगा। ठीक है, अमल यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्य की माँ है ये, और ये अमल की भी माँ है। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है? इसके बाद है मुरली रेमा के पिता हैं। मुरली क्या है? पिता है। किसके? रेमा के। अब यहाँ पर ना तो मुरली है और ना ही रेमा है, तो हम क्या करेंगे? इसको स्किप कर देंगे। क्यों स्किप कर देंगे? मैंने आपको बताया था ना, जो हमारी ट्रिक का पॉइंट था उसमें ये भी था, एक पॉइंट ये भी था कि जब भी हम फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे तो उसमें रिलेशन वाली चैन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर हम रेमा और मुरली को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इनकी रिलेशन की चैन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, जिसने भी ये क्लास नहीं देखी वो देख लेना, जो मैंने ये समझा रखा था ना, ये ट्रिक के पॉइंट जो समझा रखे थे वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो इसमें क्या है? मुरली रेमा के पिता हैं। तो मुरली रेमा के पिता, यहाँ तो ना तो मुरली है ना ही रेमा है, तो हम इसको यहाँ स्किप कर देंगे। ठीक है, हम देखते हैं दूसरा रिलेशन। इस पहले देखते हैं, पहली लाइन में जाते हैं। हीरा इज द डॉटर ऑफ अमल्स फादर सिस्टर रेमा। ठीक है, इसको देखते हैं। हीरा अमल के पिता की बहन रेमा की बेटी है। तो अमल तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको। तो हीरा क्या है? अमल के पिता की बहन रेमा की बेटी। अमल के पिता की बहन, अमल के पिता ये है, और इनकी बहन कौन है? इनकी बहन है रेमा। ठीक है, रेमा, और इनकी बेटी है कौन? हीरा। रेमा की बेटी है हीरा, तो हीरा आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। इसके बाद में अब उसको देखते हैं, ये जो बचा था हमारा, इसको देखते हैं। मुरली रेमा के पिता हैं। मुरली क्या है? मुरली रेमा के पिता हैं। अब रेमा भी है यहाँ पर, अब हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मुरली क्या है? रेमा के पिता। अब इसके पिता हैं कौन? मुरली। ठीक है, ये आगे मुरली, ये पिता है, तो जेंडर हो गया मेल इनका। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या होता है। ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। अब इसमें पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि आर्य मुरली से किस प्रकार संबंधित है। आर्य का रिलेशन पूछा गया किससे? मुरली से पूछा गया है। तो हम मुरली से आएंगे यहाँ पर आर्य तक। आर्य इधर है, तो यहाँ पर आना है हमें। ठीक है, अब हमें रिलेशन का पता लगाना है। तो हम देखते हैं, ये क्या है? ये मुरली है, ये मुरली की बेटी है, और ये इसका भाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुरली का भी बेटा है। ठीक है, मुरली का बेटा है, और ये इसकी बेटी है, मतलब इसकी बेटी है, तो ये इसकी बहन है, तो ये भी इसकी बेटी हुई। तो मतलब इसके बेटे की बेटी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, मतलब इसके बेटे की बेटी है। जब इसके बेटे की बेटी है तो क्या होगा? बेटे की बेटी मतलब होती है ग्रैंड डॉटर। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? इसकी पोती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। तो आर्या मुरली की क्या लगती है? मुरली की लगती है पोती। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था 2024 में। अब इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया सैम का लिली से
क्या रिश्ता है, सैम का रिलेशन पूछा है किससे, लिली से। हाउ इज सैम रिलेटेड टू लिली। अब इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको पहले हम बनाएंगे इसका फैमिली ट्री, और फैमिली ट्री हम कैसे ड्रॉ करते हैं, फैमिली ट्री हम ड्रॉ करेंगे जिसका रिलेशन पूछा गया है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो रिलेशन किसका पूछा गया है, रिलेशन पूछा गया है सैम का। अब इसमें देखते हैं सैम कहाँ पर है, सैम है यहाँ पर, सैम का दामाद है, इसका मतलब पहली लाइन में ही सैम है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एलन जो लिली का जीजा है, सैम का दामाद है। एलन हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ लिली इज द सन इन लॉ ऑफ सैम, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। एलन जो लिली का जीजा है, अब ये है एलन, ठीक है, ये है एलन, एलियन नहीं है, कभी एलियन समझो, ठीक है। एलन किसका जीजा है, ये लिली का जीजा है। तो जीजा है मतलब ये है मेल, ठीक है। इसके बाद तो जीजा कौन होता है, कौन होता है जीजा, सिस्टर्स हस्बैंड, मतलब जो हमारी सिस्टर होती है उसका जो हस्बैंड होता है उसको बोलते हैं हम जीजा। तो किसका जीजा, लिली का। इसका मतलब ये हुआ कि लिली की जो बहन होगी उसका हस्बैंड होगा ये। तो यहाँ पर आएगी लिली, लिली की बहन है ये और इसका हस्बैंड होगा ये, ठीक है। अब हुआ नहीं इसका जीजा, ये कौन हुआ, एलन कौन हुआ, लिली का जीजा। क्यों, क्योंकि लिली की जो सिस्टर है उसका हस्बैंड है, तो इसलिए इसका जीजा हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या है, सैम का दामाद है, ये है कोमा, सैम का दामाद है। अब कोमा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी कोमा आ जाए, एंड आ जाए या बट आ जाए, तो उसका मतलब ये होता है उसके बाद में जो भी रिलेशन होगा, जो भी रिलेशन दे रखा होता है, तो कोमा उसको रिलेट करता है किससे, पहले वाले से रिलेट करता है। अब यहाँ पर एलन है और लिली है, तो इसमें पहला कौन है, एलन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद में जो रिलेशन है सैम का दामाद, ये एक रिलेशन है सैम का दामाद, तो कौन हुआ, एलन या लिली, यहाँ पर हुआ एलन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलन सैम का दामाद है, ठीक है। तो एलन क्या है, सैम का दामाद। और दामाद कौन होता है, दामाद होता है सन इन लॉ, कौन होता है, यह होता है डॉटर्स हस्बैंड। जो हमारी बेटी होती है, सिस्टर वो सॉरी बेटी जो होती है उसका जो हस्बैंड होता है उसको बोलते हैं हम दामाद। तो ये हस्बैंड है इसका, ठीक है। अब ये जिसकी भी बेटी होगी, जिसकी बेटी होगी उसका दामाद ये होगा, ठीक है। तो ये किसकी बेटी है, इसमें दे रखा कि ये सैम का दामाद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सैम की बेटी है, सैम की बेटी है, तभी तो एलन इसका दामाद हुआ, ठीक है। ये हमने फैमिली ट्री ड्रॉ कर दिया, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद में हमसे पूछा गया था सैम का लिली से क्या रिश्ता है। ये सैम है और ये लिली है, ठीक है। और यहाँ पर भी सैम आ गया और लिली भी आ गया, दोनों आ गए फैमिली ट्री में। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं से रिलेशन बता देंगे। फैमिली ट्री बन गया हमारा, ये हमारा पूरा फैमिली ट्री बन चुका है, हम यहीं से इसका रिलेशन बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो दे रखा है ना, जून इज द मदर ऑफ एमी एंड एमी इज द ओनली सिस्टर ऑफ लिली, ये हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ट्रिक का हमारा पॉइंट है, ये भी हमारे ट्रिक का ये पॉइंट है जो मैंने आपको मास्टर ट्रिक बताई थी। उसका पॉइंट ये है कि जब भी हम फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे तो उसमें कम से कम रिलेशन वाली चैन आनी चाहिए, कम से कम रिलेशन चैन होनी चाहिए उसमें। और हम इसको भी ड्रॉ कर देंगे तो और ज़्यादा रिलेशन बन जाएंगे, लेकिन हमें तो इसकी ज़रूरत है ना। हमें किसकी ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत है जिसका रिलेशन पूछा गया और जिससे पूछा गया है, ये दोनों फैमिली ट्री में आने चाहिए। तो ये दोनों आगे, तो हम इससे यहीं से रिलेशन बता देंगे, ठीक है। तो हमसे रिलेशन पूछा गया सैम का लिली से क्या रिलेशन है, लिली से रिलेशन पूछा गया, तो हम लिली से चलेंगे ऊपर को, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये इसकी बहन है और ये इसके पिता भी हो सकते हैं और माता भी हो सकती हैं, या तो आंसर आएगा पिताजी का या फिर माता जी का। अब यहाँ पर देखो, ये आंसर है फादर, तो आंसर क्या होगा हमारा फादर। और किसी वजह से ये फादर नहीं होता, फादर और मदर दोनों होते, ठीक है। तो हमें और भी रिलेशन देखने पड़ते, क्योंकि इसका हमें जेंडर पता होना चाहिए ना, जिसका भी रिलेशन पूछा गया हमें उसका जेंडर डिफाइन होना चाहिए। ये भी हमारे ट्रिक का पॉइंट है, बट हमारा काम यहीं से चल गया ऑप्शन से, ठीक है। तो या तो इसकी माँ हो सकती है या फिर पिताजी हो सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा, ऑप्शन में पिताजी दे रखे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे तो उसमें कम से कम रिलेशन वाली चैन आनी चाहिए, ठीक है। मतलब हमें फैमिली ट्री में बस 2 पॉइंट ये लेकर आने हैं, जिसका रिलेशन पूछा गया और जिससे रिलेशन पूछा गया, ये दोनों पॉइंट आ जाने चाहिए, बाकी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में, 2021 में आया था ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है सपना शेफाली से किस प्रकार संबंधित है, हाउ सपना इज रिलेटेड टू शेफाली। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम सोल्व करेंगे इसको फैमिली ट्री से। और फैमिली ट्री हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सपना से, क्योंकि सपना का ही रिलेशन पूछा गया है। अब देखते हैं इसमें सपना कहाँ पर है, ठीक है। मनोज सपना का पति है, तो यहीं पर है, पहली लाइन में ही है। तो मनोज क्या है, ये हस्बैंड है किसका, ये सपना का हस्बैंड है, ठीक है।
इसके बाद जिसकी माता नीलम है, अभी जिसकी माता नीलम है, ये नीलम किसकी माता है? अब जहाँ पर भी दे रखा, जैसे इंग्लिश में आता है हुज, हु, होम, ये आता है, और हिंदी में क्या आता है? जिसका, जो की, ठीक है, ये आते हैं वर्ड। तो इनके बाद जो भी रिलेशन दे रखा होता है तो वो किससे रिलेट करता है? वो रिलेट करता है लास्ट वाले से, मतलब बाद वाले से। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो जिसकी माता नीलम है, माता नीलम है, किसकी माता नीलम है? मनोज की या सपना की? लास्ट में कौन है? सपना। तो सपना की माता नीलम है, ठीक है। तो सपना की माता कौन है? नीलम है। तो ये है नीलम। ये कौन है? ये माता है किसकी? सपना की। इसके बाद नीलम का पोता आदित्य है, जो शेफाली का भाई है। नीलम का पोता मतलब ग्रैंडसन है, कौन है? आदित्य। नीलम का पोता कौन होता है? ग्रैंडसन होता कौन है? ये होता है बेटे का भी बेटा, ठीक है। तो इसका बेटा होगा कोई पहले, जब इसका बेटा होगा तो इसका भाई भी होगा। इसके बेटे का बेटा कौन है? आदित्य। ये आदित्य है, तभी तो इसका ग्रैंडसन होगा, तभी तो इसका पोता होगा ये। इसके बेटे का बेटा, ये क्या हुआ? ग्रैंडसन। इसका क्या है? ये पोता है। और ये कह रहा है कि जो शेफाली का भाई है, जो शेफाली का भाई, अब यहाँ पर क्या आ गया? जो, और इंग्लिश में क्या मिलेगा? हु। ये आ गया। हु कहाँ पर है? हु आ गया ये। हु इज द ब्रदर ऑफ शेफाली, जो शेफाली का भाई है। अब हु आ गया। अब हु किसको रिलेट करेगा? इसके बाद में जो रिलेशन दे रखा है वो किससे रिलेट करेगा? वो रिलेट करेगा बाद वाले से। नीलम से करेगा, आदित्य से करेगा? आदित्य से करेगा, क्योंकि आदित्य बाद में आया। तो ये क्या है? शेफाली का भाई है। कौन है? आदित्य। आदित्य क्या है? शेफाली का भाई। यह है शेफाली, ठीक है। तो आदित्य क्या हो गया? इसका भाई हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया था? सपना शेफाली से किस प्रकार संबंधित है। अब इसमें सपना भी है, ठीक है, और शेफाली भी है, ये दोनों आ गए। जब ये दोनों आ गए तो हमें आगे को फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, और ये हमारी ट्रिक का भी पॉइंट था। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब भी हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं तो उसमें कम से कम रिलेशन वाली चैन आनी चाहिए। तो इसमें कम से कम रिलेशन वाली चैन है। अगर हम इसको भी ड्रॉ करेंगे, ये कहाँ गया? यहाँ से शेफाली विजय की पुत्री है, जो मनोज की पत्नी का भाई है, हम इससे कुछ लेना देना ही नहीं, तो हम इसको क्यों ड्रॉ करें? जब हमारा आंसर इसमें ही आ जाएगा तो हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इससे आंसर बताएंगे। तो इसमें क्या पूछा गया है? सपना शेफाली से किस प्रकार संबंधित है। ये सपना है और ये शेफाली है, तो हम क्या करेंगे? सपना का रिलेशन किससे पूछेगा? शेफाली से। तो हम शेफाली से जाएंगे सपना तक, ठीक है। तो ये क्या है? ये शेफाली का भाई है, ये भाई का पिता है, इसका मतलब ये इसके पिताजी हैं। ये इसके पिताजी हैं और ये पिताजी की सिस्टर है। तो पिताजी की सिस्टर कौन होती है? फादर सिस्टर कौन होती है? ये होती है बुआ जी। हिंदी में बोलते हैं बुआ और इंग्लिश में पैटर्नल आंट। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पैटर्नल आंट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन CGL टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में आया था, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है क्रिस का सुरेश से क्या संबंध है। हाउ क्रिस इज रिलेटेड टू सुरेश। क्रिस आ गया इसमें। तो इसमें देखते हैं क्रिस का रिलेशन पूछा गया है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको? हम सोल्व करेंगे फैमिली ट्री से। फैमिली ट्री बनाएंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम क्रिस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्रिस को देखो कहाँ है, क्रिस कहाँ पर है? क्रिस यहाँ है, ठीक है। क्रिस सपना का पुत्र है, ठीक है। क्रिस इज द सन ऑफ सपना। क्रिस, यह भाई क्रिस, ऋतिक मत समझ लेना इसको, क्रिस है, ठीक है। ये क्रिस, ये किसका पुत्र है? ये है सपना का पुत्र। यहाँ पर है सपना, सपना SAP लिखा है मैंने, क्योंकि सुरेश भी है ना इसमें, तो ऐसे डिनोट नहीं करेंगे, SAP। इससे हमें पता चल जाएगा कि सपना है, ठीक है। इसके बाद क्या है? अब देखेंगे हम, ये भी एक इक्वेशन दे रखी है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन है, ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है और एक ये है। तो हम कौन सा उठाएंगे इसमें? सबसे पहले हम देखेंगे सुरेश वाला, जिसमें क्या सुरेश होगा, क्योंकि हमें क्रिस और सुरेश को ही तो लेकर आना है फैमिली ट्री में, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सुरेश वाला। सुरेश कहाँ है? सुरेश यहाँ है। सुरेश रोहित के पिता हैं। सुरेश रोहित के पिता हैं। इसमें क्या आ गया? रोहित, रोहित भी आ गया इसमें, तो रोहित भी है और क्रिस भी है। क्रिस 4 बन गई भाई ये। तो सुरेश रोहित के पिता हैं। सुरेश कौन है? रोहित के पिता। तो ना तो यहाँ पर रोहित है और ना ही सुरेश है, तो हम क्या करेंगे? इसको स्किप कर देंगे। हम फिर देखेंगे यहाँ पर भरत सपना का पति है, क्योंकि यहाँ पर सपना भी है, तो भरत सपना का पति है। सपना का पति कौन है? भरत। तो ये क्या है? इसकी वाइफ है और ये है भरत। भरत क्या है? ये इसका हस्बैंड है, ठीक है। इसके बाद रोहित और भरत भाई हैं। रोहित एंड भरत आर ब्रदर्स। ये तो भरत है, और इसके बाद रोहित, ये रोहित आ गया भाई, रोहित मेरा, ये इसका भाई है।
इसके बाद है ये भी हमने कर लिया और ये भी हो गया। ये आता है सुरेश रोहित के पिता हैं। सुरेश रोहित के पिता हैं। सुरेश कौन है? रोहित के पिता। अब रोहित के पिता कौन है? सुरेश। ठीक है, ये आ गया। और हमने जो है पूरा फैमिली ट्री जो है बना लिया है। सारी इंफॉर्मेशन जितनी दे रखी थी वो हमने इस फैमिली ट्री में ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद में पूछा क्या गया है? पूछा गया है क्रिस का रिलेशन किससे? सुरेश से। तो यहाँ पर क्रिस है और सुरेश यहाँ है। क्रिस का रिलेशन पूछा गया है, क्रिस का सुरेश से क्या संबंध है? तो सुरेश से पूछा गया, तो सुरेश से यहाँ से चलते हैं इधर को। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है। ये है रोहित, ये इसका बेटा है और ये इसका भाई है और ये इसका भाई का बेटा है। भाई का बेटा हुआ ना, जब इसका बेटा है तो इसका भी बेटा होगा। ठीक है, तो इसका बेटा मतलब इसके बेटे का बेटा, तो इसके बेटे का बेटा क्या होगा? ग्रैंडसन। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं हम इसको। देखो यहाँ पर सन है, यहाँ पर फादर है और यहाँ अंकल है। इन तीनों में क्या होता? एक ही जनरेशन का गैप होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? सुरेश में और क्रिस में 2 जनरेशन का गैप है। एक तो जनरेशन ये है और एक ये है, तो 2 जनरेशन का गैप हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इन तीनों में एक ही जनरेशन है, एक जनरेशन का गैप है और इसमें 2 का है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फैमिली ट्री हमें पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप 1 के क्वेश्चंस। आज हम टाइप 1 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 1 में क्या आता है? पजल। पजल में मैंने आपको बताया था 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो लेटर बेस्ड और दूसरा बनता है नेम बेस्ड। तो लेटर बेस्ड वाले क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, और आज हम नेम बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा टाइप 1 के जो क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप 2 वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम होमवर्क की। अब हम बात करते हैं आज के होमवर्क की। होमवर्क में क्या चल रहा है हमारा? होमवर्क में चल रहे हैं हमारे टेबल्स। मैंने लास्ट क्लास में आपको 11 से 15 तक पहाड़ याद करने के लिए दिए थे। ठीक है, 11 से 15 तक टेबल्स याद करने के लिए दिए थे, और उससे पहली क्लास में मैंने आपको दिए थे 1 से लेकर 10 तक आपको टेबल याद करने के लिए दिए थे। ठीक है, और आज के लिए आपका होमवर्क है 16 और 17। ये 2 ही टेबल आपको याद करने हैं आज। 16 और 17 का टेबल याद करना है। ठीक है, और याद जरूर कर लेना, हल्के में मत लेना इनको। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना इनकी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और जिसने भी लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाकर उन क्लासेस को जरूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।